हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, एडू लॉन्चर पे हमने मूल कंसेप्ट की शुरुआत कर दी है और हमने बहुत सारे लेक्चर्स इसमें कवर कर लिए जिसमें आपके सारे बेसिक्स और उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया था वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का, और ढेर सारे क्वेश्चंस किए हमने। आप जाके उसको देखिए और अपने जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट कीजिए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर एज कॉम्पिटिटिव जो कंसर्न हम देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव में परसेंटेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो हमें पूछी ही जाएगी। तो परसेंटेज हमें निकालना आना चाहिए और उसके बाद फिर इससे ही एक लिंक टॉपिक आएगा सेकेंड वाला जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल कंपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो, कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में कितना कितना हिस्सा है। कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर अगर कोई है तो उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना हिस्सा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है AXBY, ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ A निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा मास ऑफ A। क्या लिखूंगा मैं? मास ऑफ A। मास ऑफ ए मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ ए इनटू एक्स। एक्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी एक्स है। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और इनटू क्या कर देंगे बेटा? 100। इनटू क्या करेंगे हम? 100। वैसे ही मैं परसेंटेज बी निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक मास ऑफ बी इनटू वाई। वाई क्यों किया? क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी क्या है? y। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर? क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया आपको? चलिए इसको जनरल फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट into atomicity of that element in compound divided by इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। क्लियर? तो जैसे मैं वाटर में बोलूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, बोलूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या फॉर्मूला आएगा? 1 इंटू 1 क्या है? एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, 2 क्या है उसकी एटॉमिसिटी, अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 18 और सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 11.11%। वैसे ही मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? बोलो 1 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 100। अब क्योंकि एक उसकी एटॉमिसिटी और 16 उसका एटॉमिक मास है तो इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 अपॉन 18 करीब 89 लगभग इतना परसेंटेज आएगा। ठीक है, वैसे भी एक का मिल गया तो आप सेकंड का निकाल सकते हो 100 में से माइनस करके। क्लियर हो गई चीज़? ये कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। अब ग्लूकोज का आप यहीं पे लगे हाथ क्या कर लो? मोलर मास निकाल लो। गर्मी हो रही भैया, क्या होगा? मोलर मास निकाल लो। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 180। याद रखना, ग्लूकोज का याद ही हो जाना चाहिए यार, वैसे भी 180 आता ही है। तो फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा? बोलो कार्बन का एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन 6 अपॉन 180 गुना 100। 6 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 1 0 से 1 0 कैंसिल तो कितना हो जाएगा बेटा? 40%, लगभग 40%, लगभग क्या एक्यूरेटली 40%। फिर हाइड्रोजन कितने इसमें? 12। तो 1 गुना 12 अपॉन
180 इंटू 100, एक एक ज़ीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 6 की डबल से कैंसिल किया, 20 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा कितना 6.67%। अब देखो टोटल मिला के 100% होगा, 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं 3, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का परसेंट कितना आएगा 40 प्लस 6.67, ये आ जाएगा 46.67। ठीक है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा 53.34 ले लेते लगभग 34, ऐसे आ जाएगा। क्लियर, 333 चलते जाएगा तो 34 ले सकते। या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये था कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए 6 इंटू 16 अपॉन 180 इंटू 100, यहाँ से भी आप कर सकते थे, एक एक ज़ीरो कैंसिल, 6 से आ जाएगा 33, तो ये आ जाएगा 160 अपॉन 3, इसको भी सॉल्व करते तो ये आ जाता 53.34%। क्लियर बेटा, समझ में आ गई चीज़ें। चले अगले इस पे बढ़े। अब आगे की जो सवाल है उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई करना, परसेंटेज निकालना है तो फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट एंड बाय मोल ऑफ CH4। बाय वेट भी निकालना है और बाय मोल भी निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाय वेट निकालते हैं। ठीक है, तो बाय वेट कैसे करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो। बाय वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, CH4 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 टोटल 16, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 100, ये आएगा 3, ये आएगा 4 से इसको कैंसिल करोगे 25 इंटू 3 बेटा, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75%। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये कितना होगा 25%। क्यों, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन, एक का 75 है तो दूसरे का 25, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लिखते हैं यहाँ बाय मोल, तो बाय मोल अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालूँ तो मुझे बताओ अगर 1 मोल CH4 है तो कितने मोल उसमें कार्बन होंगे, 1 मोल कार्बन, और कितने मोल हाइड्रोजन होंगे 4 मोल कार्बन। तो ऐसे लिख सकते 1/5। अब ये 5 कैसे आया सर, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 5 इनटू क्या करेंगे हम 100, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 20%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 4/5 इंटू 100, अगर ये 20 है तो वो कितना आएगा 80%। तो दोनों को एक बार अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। अगर आपको बाय वेट निकालना है तो बाय वेट के लिए क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, ये हम करेंगे बाय वेट। बाय मोल निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय मोल, तो यहाँ लिखेंगे हम मोल ऑफ एलिमेंट, फिर इसके बाद टोटल मोल्स इनटू 100। ये आप चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन CuSO4। क्या लिख रहे हैं ये, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो चलो अब ये ठीक हो गया बेटी, ये ठीक हो गया इन Cu, अरे यार ये फिर से खराब हो गया क्या, CuSO4 एक सेकेंड इसको सही कर लेते पहले से। हाँ ये इरेजर अब आ गया वापस, और ये आ जाएगा इन CuSO4.5H2। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लू विट्रल। क्या कहते हैं इसको, ब्लू विट्रल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर निकालना है इन ब्लू विट्रल, तो कैसे करेंगे सुनो। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन
टोटल मास मतलब मॉलिक्यूलर मास इनटू कितना करेंगे हम, इनटू कर लेंगे 100। तो पानी कितने हैं यहाँ पे 5 इंटू 18, क्योंकि एक वाटर का कितना होता है 18। अब CuSO4.5H2O का आपको टोटल निकालना है। कॉपर का होता है बेटा 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 फोर ज़ा 64, और ये होगा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5। ठीक है, अब हम इनको करेंगे सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा 96 प्लस 63.5 प्लस 90, ये आ जाएगा लगभग 249.5। कितना आ जाएगा 249.5। तो यहाँ रखेंगे 249.5 इंटू करेंगे हम यहाँ पे 100। ठीक है, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए यहाँ पे 250 मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा 5 इंटू 18 अपॉन 250 इंटू 100। पहले तो हम 0 को हटाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 5 को हम यहाँ से हटाएंगे, ये आ जाएगा 2। तो 18 टू ज़ा लगभग कितना आएगा 36%। लगभग कितना आ रहा है बेटा 36%। क्लियर, समझ में आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आसानी से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो एक दो अच्छे सवाल लेते हैं जो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उनमें आए हुए हैं। लिखिए सवाल, लिखिए अच्छे वाले। अब देखो इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मिनिमम वर्ड यूज़ कर लिया तो समझ जाना एटोमिसिटी वर्ड है, एटोमिसिटी 1 है, सॉरी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट, एटोमिसिटी ऑफ जो एलिमेंट होगी वो आपको लेना है 1। ठीक है, क्वेश्चन को सुनना अच्छे से, दो अच्छे खासे क्वेश्चंस लेंगे हम और बाकी क्वेश्चन जो है वो हम एम्पिरिकल वालों के साथ लेंगे। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास कि इंसुलिन में, ये हम कुछ अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। इंसुलिन कंटेंस 3.4% ऑफ सल्फर। फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फाइंड करना है आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, समझ में आ गया हमें सवाल। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 944, ऑप्शन बी है हमारे पास 941.176, ऑप्शन सी है 945.27 और ऑप्शन डी हमारे पास नन। आप एक बार पॉज करके ज़रूर इसको ट्राई करना। ठीक है, पॉज कर लिया आपने, ट्राई कर लिया इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो हम सॉल्यूशन करते वक्त हमें परसेंटेज कितना दिया है सल्फ़र का, तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का पहले फॉर्मूला बनाओ। क्या आएगा फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र इनटू एटॉमिसिटी अपॉन, यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और मिनिमम मैंने बोला तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 1। तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र कितना दिया पुट कीजिए, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र है हमारे पास 3.4, एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र है 32 इंटू एटोमिसिटी 1। आपको टोटल निकालना है, यही निकालना है तो इसको x ले लो, इंटू कर लेंगे हम 100। तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 3200 अपॉन 34। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 32,000 अपॉन 34, तो ये आ जाएगा आधा, तो ये 16,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 17। तो 17 9 153 बेटा, 153 7 0, तो 17 4 68। ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज लग रहे हैं। यहाँ कितना आएगा 2, फिर यहाँ लेंगे 0, तो 941 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आप इसको पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करना खुद से। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए। कैफीन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट। कैफीन का जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है हमें क्वेश्चन में वो है 194, इज 194। ठीक है, इट कंटेन्स 28.9% नाइट्रोजन, इट कंटेन्स 28.9% नाइट्रोजन बाय वेट।
नाइट्रोजन बाय वेट, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मतलब आपको एटॉमिसिटी निकालनी है, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, आखिरी सवाल आज के दिन का। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी अपॉन अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू कितना आ जाएगा ये 100। कितना परसेंट नाइट्रोजन है बोलो, कितना परसेंट नाइट्रोजन है बोलो जल्दी से, 28.9% इज इक्वल टू कितना है मास ऑफ नाइट्रोजन, ये है 28 इंटू एटोमिसिटी एक्स ले लेते हैं, डिवाइड बाय 194 इंटू करेंगे हम 100। तो बोलो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 28 इंटू 100, 194 इंटू 28.9। अब इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। 28 इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 97 और ये आ जाएगा कितना 14, ठीक है। 97 और 14, ठीक है। लगभग हम इसको ले लेते हैं 2 पॉइंट, फिर कितना आएगा 0.06, 2.06, ठीक है। 97 और इसको हम हटाएंगे तो ये आएगा 25। लगभग जो आंसर है वो 4 के आसपास आएगा बेटा, लग रहा है, क्योंकि इसको अगर हमने हटाया तो ये आ रहा 50, तो 97/50 ये नियर अबाउट 4 के आसपास आ रहा है। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। आई होप ये चीज़ परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na2SO4 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ले रहे हैं, वाटर इन Na2SO4.10H2O, ठीक है। अब अगली क्लास में हम परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ और भी बेहद आसान से सवाल और बेहतरीन से सवाल, आसान नहीं बोल सकते नहीं तो आप कहोगे कि सर आसान सवाल ही करवाते हैं, अच्छे सवाल, डेवलप सवाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बने रहिए एडू लॉन्चर के साथ। थैंक यू।